मित्रों, आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो है स्थलाकृतिक मानचित्र। मैं डॉक्टर अनिल सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। टोपोग्राफिकल सर्वे शीट, आप सभी इस शब्द से परिचित ज़रूर होंगे और आज इसकी विस्तृत व्याख्या मैंने 2 खंडों में इसे रेडी किया है, तैयार किया है। आज मैं इसका परिचयात्मक भाग जो है आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वास्तव में टोपोशीट धरातलीय भूपत्रक भौगोलिक तत्वों के स्थानिक विश्लेषण एवं उसके अंतर संबंधों की विस्तृत व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। हम सभी लोग एक भूगोलवेत्ता के रूप में विभिन्न भौतिक और सांस्कृतिक सूचनाओं के चित्रण, प्रदर्शन, संचयन और सामान्यीकरण के लिए बहुत सारे कार्टोग्राफिक टेक्निक का उपयोग करते रहे हैं और सामान्य रूप से सांस्कृतिक रूप से चित्रीय प्रदर्शन मानव का नैसर्गिक गुण भी रहा है। स्थलाकृतिक मानचित्र ऐसे मानचित्र होते हैं जिनसे बृहद मापनी पर धरातलीय लक्षणों को रूढ़ चिन्हों की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। पर्याप्त मात्रा में कई मापनियों पर निर्मित इस मानचित्र में प्रदर्शित भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को देखकर उसकी स्पष्ट पहचान की जा सकती है। पारिभाषिक रूप से हम कह सकते हैं कि एक स्थलाकृतिक मानचित्र या टोपोशीट, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य शब्दों में, वो धरातल के सांस्कृतिक और प्राकृतिक लक्षणों का एक विस्तृत एवं सटीक आलेखीय प्रदर्शन होता है। और भी सहज शब्दों में यदि हम कहें तो स्थलाकृतिक तथा भूगणितीय सर्वेक्षणों पर आधारित बड़े पैमाने पर भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को ही स्थलाकृतिक मानचित्र कहा जाता है। अब हम आपको बता दें कि ये जो टोपोशीट हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे शीट, टोपोग्राफिकल मैप, उसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि स्थलाकृतिक मानचित्रों की क्या विशेषताएं होती हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। स्थलाकृतिक मानचित्र को स्थलाकृतिक पत्रक भी कहा जाता है। इसकी सामान्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभागों द्वारा किए गए स्थलाकृतिक भूगणितीय एवं सांस्कृतिक लक्षणों के सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पर किया जाता है, इंटरनेशनल प्रोजेक्शन पर किया जाता है। तीसरी जो बिंदु है इसकी विशेषताओं में, वो है इन मानचित्रों में विशिष्ट अक्षांश देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित वर्गाकार क्षेत्र का प्रदर्शन होता है। चौथी इसकी बिंदु, इस धरातलीय भूपत्रक में चित्रित धरातल के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों का प्रदर्शन किया जाता है। फिजिकल एंड कल्चरल जो लक्षण हैं वो इसमें प्रदर्शित होते हैं। 5वीं बिंदु है लक्षणों को, जो टोपोग्राफिकल सर्वे शीट में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उससे रूढ़ चिन्हों की सहायता से किया जाता है और सभी रूढ़ चिन्ह अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर के स्वीकृत होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई अलग रूढ़ चिन्ह, पाकिस्तान में कोई अलग रूढ़ चिन्ह या इंग्लैंड में कोई अलग रूढ़ चिन्ह। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रूढ़ चिन्ह होते हैं, संकेतक होते हैं। 6वीं बिंदु है कि सभी स्थलाकृतिक मानचित्र या टोपोशीट निश्चित मापक पर बने होते हैं। 7वीं बिंदु है कि स्थलाकृतिक मानचित्र पर स्थलाकृतिक पत्रक संख्या, आइडेंटिफाइड जो नंबर है, वही उस पत्रक की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो उसकी पत्रक संख्या, क्षेत्र का नाम, अक्षांश देशांतर का विस्तार, मापनी, रूढ़ चिन्ह इत्यादि उस धरातलीय भूपत्रक पर अंकित होते हैं। साथ ही साथ उसका प्रकाशन वर्ष, उसके प्रकाशक का नाम, ये भी उसमें अंकित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर कि स्थलाकृतिक मानचित्र राष्ट्रीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थलाकृतिक तथा भूगणितीय सर्वेक्षण पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पर निर्मित बृहत मापनी के वे मानचित्र होते हैं जिनमें रूढ़ चिन्हों की सहायता से धरातल के भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का स्पष्ट चित्रण होता है। ये तो हो गया इसका विशेषता, इस मानचित्र की विशेषता हम कह सकते हैं। अब इसके क्या महत्व है, हम धरातलीय भूपत्रक और सामान्य मानचित्रों में क्या विशेषताएं होती है। व्हाट इज यूज ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स। हम सभी जानते हैं कि भौगोलिक अध्ययन में इन मानचित्रों का बहुत अधिक महत्व है। इन्हें भूगोलवेत्ता के उपकरण की संज्ञा दी गई है। ये जो मानचित्र हैं, बहुत सारे ज्योग्राफी के जो रिसर्च है वो एक टूल्स के रूप में इस टोपोशीट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो फिजिकल और कल्चरल जो इन्फॉर्मेशन है वो एक साथ सिर्फ इसी तरह के मानचित्र में मिल सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के हम नंबर 1 हम बताएं, आपको क्रमशः बताते चलेंगे। नंबर 1 कि विभिन्न क्षेत्रों के जो सूक्ष्म भौगोलिक विश्लेषण होते हैं उसमें ये सबसे सटीक सूचनाएं प्रदान करते हैं, अतः शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत ही विशिष्ट उपकरण होता है। नंबर 2 भौतिक और सांस्कृतिक जो लक्षणों की अवस्थितियां हैं उन्हें ज्ञात करने में ये सहायक होते हैं, जो यात्रियों और अन्वेषकों के लिए आवश्यक होता है। निश्चित रूप से किसी टूरिस्ट जो अनजान व्यक्ति है और जो रिसर्चर है उनके लिए एक बहुत ही उपयोगी मानचित्र कहलाता है। तथ्यों के अंतर संबंधों की व्याख्या करने में भी ये सहायक होते हैं। इसलिए सहायक होते हैं कि इसमें फिजिकल और कल्चरल दोनों तरह के इन्फॉर्मेशन इस तरह से उसमें अवस्थित होते हैं कि हम बड़े आराम से, बड़े सहज ढंग से हम किसी उच्चावचीय स्वरूप में किस तरह के वेजिटेशन, किस तरह से नदियों के बहने का पैटर्न, इन सबों का बड़ा कंपैरेटिवली हम प्रभाव करने वाले कारकों के रूप में हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं, इससे निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्थलाकृतिक जो मानचित्र हैं, टोपोशीट हैं, इसमें विशेष रूप से जो अंकित रूढ़ चिन्ह हैं उनकी सहायता से ही इसका सरलता से अध्ययन हम कर सकते हैं। तो रूढ़ चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं जो इनको जानने के लिए सरलता से इसका अध्ययन किया जा सकता है। विस्तृत धरातलीय सूचनाओं का मानचित्रण होने के कारण योजनाकारों, प्लानर और प्रशासकों को भी यह जो नीतिगत निर्णय लेने में भी ये बहुत उपयोगी माना जाता है। धरातलीय भूपत्रक वास्तव में बहुत सूक्ष्म जानकारियों का पत्रक होता है, इसलिए सामरिक क्षेत्र में भी सैन्य विशेषज्ञों के लिए भी युद्ध नीति बनाने, उनका निर्धारण करने, क्रियान्वयन करने के लिए जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स होते हैं, वहाँ के लिए बड़े उपयोगी मानचित्र कहलाते हैं। किसी क्षेत्र का विस्तृत अगर कोई वर्णन करना हो तो बगैर स्थलाकृतिक मानचित्रों के, बगैर टोपोग्राफिकल सर्वे शीट के हम सहजता से एक साथ एक नज़र में हम कोई भी विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक नज़र में, एक दृष्टि में हम भौगोलिक लक्षणों की जानकारी बहुत सहज ढंग से, आराम से कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्थलाकृतिक मानचित्रों की बहुत विविध इसके उपयोग होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे इसमें तथ्यों से अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये जो टोपोग्राफिकल सर्वे शीट बनाए जाते हैं वो एक विशिष्ट सीरीज पे निर्मित होते हैं। और सबसे पहले 1956 में कोलकाता का जो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नाटमो हम लोग कहते हैं, जिसको जानते हैं, उस संगठन के नाम से जानते हैं, ये मानचित्रों की प्रकाशन की व्यवस्था करता था। बाद में चल करके फिर इसमें इस मानचित्रण के कार्य को
नवीन रूप देने के लिए देहरादून से भी ये बनने लगे हैं। देहरादून से ही जो है अब ये निर्मित होते हैं। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो स्थलाकृतिक मानचित्र पर विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर जो मानचित्रों का कार्य संपादित होता है, वो मोटे तौर पर हम जो पाते हैं सामान्य रूप से टोपोशीट जो अवेलेबल है, उनको हम लोग कई मापनियों के आधार पर क्रमशः ये बनता रहा है। 1956-57 से ये बनना प्रारंभ हुआ था। तो प्रारंभ में ये 1:250,000 की एक छोटी मापनी पर मानचित्र जो है भौगोलिक मानचित्र ये टोपोशीट बनना प्रारंभ हुआ। बाद में ये 1:25,000 अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 1/4 किलोमीटर, 1:50,000 अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर तथा 1:250,000 अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर की मापनी पर इस तरह के भौगोलिक टोपोशीट जो है निर्मित किए जा रहे हैं। मीट्रिक प्रणाली के अलावा भी दूसरी प्रणालियों में भी टोपोशीट बनते रहे हैं। इसमें विशेष रूप से 1:63,360 इंच अर्थात 1 इंच बराबर 1 मील पर भी टोपोशीट का निर्माण भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता रहा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग में जो भौगोलिक मानचित्रों की, जो धरातलीय भूपत्रक की जो मानचित्रों के प्रकाशन की जो श्रृंखलाएं हैं वो 5 प्रकार की हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसका उपयोग हम लोग अध्ययनों में करते हैं, अध्ययनों में जानते हैं, वो है कि इस टोपोशीट में हम भारत एवं निकटवर्ती देशों की जो श्रृंखला है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम करते हैं या उसको हम लोग जानते हैं। भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला का जो सीरीज है, जो मानचित्र है, वो मोटे तौर पर 4 अंश अक्षांश और 4 अंश देशांतर, 4 अंश बाई 4 अंश के बीच के प्रदर्शित करने वाले मानचित्र बनाए गए थे। लेकिन बाद में चल कर के इससे भी चूँकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता मिलनी थी, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला इंटरनेशनल सीरीज के टोपोग्राफिकल सर्वे शीट जो 1909 में इसका निर्णय हुआ था और लंदन में जो बैठक आयोजित हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि 1 मिलियन मापक के आधार पर संपूर्ण संसार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों की श्रृंखला के प्रकाशन की योजना पूरे विश्व भर के योजनाकारों द्वारा, भूगोलविदों द्वारा बनाई गई थी। और इसी योजना के क्रियान्वयन में सबसे ज़्यादा मानचित्र जो है वो बनाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है, उसके आधार पर बनाई गई थी। और ये मैं जो मानचित्र आपको दिखा रहा हूँ ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सीरीज का है और ख़ास करके इसमें जो इंडियन रेफरेंसेस हैं, भारत का जो क्षेत्र है उसके जो नंबर हैं, अंक हैं, जो सीट के क्षेत्र जो किए गए, आवंटित किए गए हैं, उसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा भारतीय जो क्षेत्र है वो 32 अंश सीरियल नंबर 32 अंश नहीं 32 नंबर से स्टार्ट होता है और ये लगभग दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ देशों के साथ अगर इसको जोड़ करके देखा जाए तो 106 नंबर तक के जो अंक हैं वो इस पूरे एरिया के लिए दिए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो खास करके 64 का नंबर इसमें दिखाई दे रहा है। 63, 64 ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 54 मध्य प्रदेश, 63 नंबर, 64 नंबर, ये सभी नंबर जो हैं ये हमारे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब मैं आपको इस सीरीज के आधार पर इसके जो इंडेक्सिंग सिस्टम है, उसके अंकों को, नंबर को, इसके जो नामांकन की जो पद्धति है उस योजना को आपको मैं परिचित कराना चाहूँगा, क्योंकि ये इसको बिना जाने हम टोपोशीट की सही सीरीज का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये होते क्या हैं। इसके जो नंबर दिए जाते हैं उसका मतलब क्या होता है, जो हर टोपोशीट के दाहिनी तरफ ऊपर में कॉर्नर में लिखा होता है
जो स्पेशल अंक इसके निर्धारित करते हैं। तो इसके नॉमेनक्लेचर और नंबरिंग जो स्कीम है टोपोग्राफिकल शीट के, उसको जो भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के आधार पर हम आपको इसमें बताना चाहेंगे कि अभी तक जो धरातलीय भूपत्रक बनी है उसमें जो मिलियन शीट के आधार पर जो टोपोशीट बने थे उसमें 4 अंश बाई 4 अंश के अक्षांश देशांतरी विस्तार का इसमें निरूपण किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। डिग्री शीट जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे पुराने ज्योग्राफर जानते हैं, वो 1 अंश बाई 1 अंश का क्षेत्र उसमें प्रदर्शित होता है। आधा डिग्री शीट का जो टोपोशीट होता है उसमें 30 मिनट बाई 30 मिनट का क्षेत्र उसमें अंकित होता है, उसमें कवर करता है। चौथाई डिग्री शीट जो होता है उसमें 15 मिनट बाई 15 मिनट के क्षेत्र को कवर किया गया है। और जो नई वाली श्रृंखला की जो शीट आए हैं अब वो 5 बाई 7 मिनट, 7.5 मिनट, 5 बाई 7.5 मिनट के आधार पर वो जितना मान कम होता है उतना ही हम किसी छोटे क्षेत्र को बड़े मानचित्र में दिखा सकते हैं। तो प्रारंभ में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर के एरिया को कवर किया जाता था। उसके बाद जब हम डिग्री शीट जब हम कहें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर के एरिया को प्रदर्शित किया गया। आधा डिग्री शीट के आधार पर जब हम बात किए या प्रदर्शन हुआ तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर का उसमें प्रदर्शन किया गया। चौथाई डिग्री शीट जब हम कहते हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर आधे किलोमीटर के एरिया का प्रदर्शन किया गया। हम ज़्यादातर हमको जो टोपोशीट आजकल मिलते हैं 1:50,000 की मापनी पे हम ज़्यादातर हम देखते हैं। जो टोपोशीट का जो मापक है वो मापक 1:50,000 की मापनी पे बने होते हैं और इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर आधे किलोमीटर का उसमें प्रदर्शन हो रहा है। हम आपको ये इसमें जो नंबर होते हैं 64 M बटे इसमें हम आपको एक ये दिखाना चाहेंगे कि 53 O बटे 15 का इसमें आप देखिए इसमें वो किया गया है कि कैसे 53 O बटे 15 किस तरह से उसके नंबर को हम कर सकते हैं। ये इस तरह से ये 53 है, इस 53 का जो O वाला पार्ट है वो ये है। इस O पार्ट का ये क्वार्टर डिग्री टोपोशीट का नामांकन है, क्रमांक है। ये 64 है, 53 है, 53 का ये O है। यहाँ देखिएगा इसमें 16 अंग्रेजी के जो अक्षर हैं वो इसमें आपको मिलेंगे। A से लेकर के A B C D E F G H I J K L M N O P तक के जो अंक हैं वो इसमें प्रदर्शित रहते हैं। तो 53 नंबर को O क्रमांक का यदि हम कहें कि ये 15वां नंबर का हिस्सा है तो ये जहाँ शेडिंग एरिया आपको दिख रहा है ये शेड एरिया उसमें जो है ये 53 O बटे 15 हम इसको कह सकते हैं। इस तरह से ये स्थलाकृतिक पत्रकों की जो नामांकन योजना है ये बड़े स्पष्ट होते हैं और कहीं ओवरलैपिंग इसमें नहीं होता है और किसी भी तरह का भ्रम इसमें पैदा नहीं होता है। तो ये टोपोग्राफिकल शीट की जो पहचान है वो खास करके इसके नंबर पे ही डिपेंडेड है और इन नंबरों के आधार पर ही हम किसी भी टोपोशीट को उससे पहचान सकते हैं। अब अगली बिंदु आती है कि टोपोग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो इसी तरह की है जिसको हम अभी आपको बता रहे थे। नेक्स्ट अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कन्वेंशनल साइन जो होते हैं, जो रूढ़ चिन्ह होते हैं, ये रूढ़ चिन्ह क्या होते हैं जिसका प्रयोग टोपोग्राफिकल सर्वे शीट में किया जाता है। तो ये रूढ़ चिन्ह की बगैर उसके हम किसी भी टोपोशीट का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसका कोई ज्ञान हमको नहीं हो सकता है, हम उसके विश्लेषणों को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फिजिकल और कल्चरल जो लक्षण हैं
उसका निरूपण ऋण चिन्हों की सहायता से ही होता है। और इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के संकेतकों की सहायता से इसे प्रकट किया जाता है, जिसे हम लोग इन संकेतकों को ही रूढ़ चिन्ह कहते हैं, कन्वेंशनल साइन कहा जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्वीकृत भारतीय स्थलाकृतिक पत्रकों के लिए जो प्रयुक्त प्रमुख रूढ़ चिन्ह हैं वो इस प्रकार है। आप इसको देख सकते हैं कि लगभग इसमें पूरे 105 मानचित्रों को संकेतकों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। और इन संकेतकों में आप पाएंगे जो प्रयुक्त हुए हैं उसमें इसकी जो व्याख्या है वो हम इस तरह से उसको बता सकते हैं कि यदि पहले स्थान पर हम देखें तो सबसे पहले इसमें पक्की सड़क के बारे में है, मेटल रोड के बारे में है। यदि पहला नंबर आप देखें तो उसका अर्थ है मेटल रोड। इसी तरह से 105 जो NAGA लिखा हुआ है नागा, उसका मतलब सीधा सीधा है कि यह स्थान जनजातीय क्षेत्र का नाम है। तो किसी भी ट्राइबल एरिया को प्रदर्शित करने के लिए NAGA का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उसके 104 नंबर पे आप देख सकते हैं कि KIKR 104 नंबर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 104 नंबर जो है प्रशासकीय क्षेत्र का नाम है जो अंकित करता है। इसी तरह से इन्हीं सभी